हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति शर्मा। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। आज हम इस वीडियो में एसएससी, एमटीएस, हवलदार भर्ती परीक्षा 2023 के सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही विकल्प है बी 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही विकल्प है ए 500। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो इसका सही विकल्प है ए 7वीं। केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं? तो इसका सही विकल्प है डी भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भरत मुनि द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में कहां पर की? मुंबई में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में कोलकाता में की थी। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में की? 1897 ईस्वी में। कहाँ की? कोलकाता में की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की किस सन में की? 1867 ईस्वी में। कहाँ पर की? मुंबई में की थी। इसी के साथ राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की किस सन में की? 1828 ईस्वी में की थी। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखना। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। याद रखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सी नर्मदा। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख नर्मदा के मुहाने पर स्थित है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, जबकि खनिज तेल उत्पादन के लिए काली क्रांति है
और उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति है और मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। खनिज तेल उत्पादन के लिए काली क्रांति, उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति और मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को आप याद रखेंगे, ये सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है बी, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। याद रखेंगे, चिल्का झील उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो इसका सही विकल्प है ए, बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जबकि अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो इसका सही विकल्प है बी, दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगल शासन में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही विकल्प है सी, संपदा कर। इनमें से केवल संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर है, शेष तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं। इसी के साथ आयकर, निगम कर, विरासत और उपहार कर भी प्रत्यक्ष करों के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें से केवल संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर है, शेष तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं। इसी के साथ आयकर, निगम कर, विरासत और उपहार कर भी प्रत्यक्ष करों के प्रमुख उदाहरण हैं। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है? तो इसका सही विकल्प है बी, राज्य सूची। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो इसका सही विकल्प है ए, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। याद रखेंगे सभी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केन। केन नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है या यमुना की सहायक नदी है। शेष तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आइए देखेंगे अगला प्रश्न। कयाल भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है डी, केरल। केरल के तट पर स्थित लैंगून झीलों को मलयालम भाषा में कयाल कहा जाता है और कयाल का शाब्दिक अर्थ होता है झील। ठीक है, कयाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झील। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था?
तो इसका सही विकल्प है डी महमूद लोदी। आइए जानते हैं, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को 1526 में। खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया और चंदेरी के युद्ध में 1528 में मेदिनी राय को हराया था और 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी को हराया था। बाबर ने भारत में ये 4 युद्ध जीते थे। ठीक है, क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरा खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया, तीसरा चंदेरी के युद्ध में 1528 में मेदिनी राय को हराया और 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। बाबर ने भारत में 4 युद्ध जीते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही विकल्प है डी कृष्णा। इनमें से कृष्णा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शेष तीनों अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आइए देखेंगे अगला प्रश्न। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका सही विकल्प है सी देविका रानी। वर्ष 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया? अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था सन 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प है ए 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन से? 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी बेसबॉल। सही विकल्प क्या है? सी बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायु में अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही विकल्प है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु की कमी में जब जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? क्वेश्चन फिर से सुनिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका सही विकल्प है बी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश व भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश व भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प है सी होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। 1947 में क्या है? 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, क्या है ना, 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? होमी भाभा को। ठीक है, यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।